आज हम जानते हैं भारत में लोग लोन पर ज़्यादा जीने क्यों लगे हैं। वैसे भारत में आज बड़ी संख्या में लोग लोन पर ज़िंदगी जीने लगे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग आलसी हो गए हैं या बिना वजह पैसे उड़ा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारण हैं। अगर इन कारणों को सरल भाषा में समझा जाए तो तस्वीर काफ़ी साफ हो जाती है। सबसे पहला कारण है महंगाई। पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की चीज़ों से लेकर पढ़ाई, इलाज, घर और गाड़ियों तक की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। लेकिन आम आदमी की सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई है। जब आमदनी और खर्च में फ़र्क बढ़ता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए लोग लोन का सहारा लेते हैं। कई बार लोन मजबूरी बन जाता है, शौक नहीं। दूसरा बड़ा कारण है आसान लोन की उपलब्धता। पहले बैंक से लोन लेना मुश्किल होता था, कागजी काम ज़्यादा और समय भी लगता था। आज मोबाइल फ़ोन पर कुछ मिनटों में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाएं मिल जाती है। जब चीज़ें इतनी आसानी से मिलती है तो इंसान बिना ज़्यादा सोचे समझे उधार लेने लगता है। उसे लगता है कि अभी पैसे नहीं है तो क्या हुआ, ईएमआई तो बाद में भर देंगे। तीसरा कारण है उपभोक्तावादी सोच, यानी दिखावे की संस्कृति। सोशल मीडिया, विज्ञापन और आसपास के लोग हमें ज़्यादातर यह एहसास दिलाते हैं कि अच्छी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, महंगे कपड़े और शानदार लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई देखता है कि उसका दोस्त या रिश्तेदार नई चीज़ें खरीद रहा है तो वह भी पीछे नहीं रहना चाहता, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त न देती हो। फिर भी वह लोन लेकर वही चीज़ें खरीद लेता है। चौथा कारण है भविष्य की अनिश्चितता। आजकल नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कभी भी छटनी हो सकती है, बिजनेस में घाटा हो सकता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि कल का क्या भरोसा, आज जो चाहिए ले लेते हैं। यह सोच धीरे धीरे कर्ज बढ़ाती चली जाती है। लोग बचत के बजाय खर्च को प्राथमिकता देने लगते हैं। पांचवा कारण है वित्तीय शिक्षा की कमी। भारत में बहुत से लोगों को यह नहीं सिखाया जाता कि लोन कैसे काम करता है, ब्याज क्या होता है, ईएमआई का लंबा समय में क्या असर पड़ता है। कई लोग सिर्फ मासिक ईएमआई देखकर लोन ले लेते हैं, लेकिन यह समझते हैं कि कुछ मिलाकर वह आसान कीमत से कहीं ज़्यादा पैसा चुका रहे हैं। जब तक समझ आता है तब तक वह कर्ज के जाल में फंस चुके होते हैं। छठा कारण है आपात स्थितियाँ। बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत जैसे खर्च अचानक सामने आ जाते हैं। जिन लोगों के पास पर्याप्त बचत नहीं होती वह मजबूरी में लोन लेते हैं। यह लोन गलत नहीं होता, लेकिन अगर बार बार ऐसी स्थिति बने तो व्यक्ति हमेशा उधार पर निर्भर रहने लगता है। सातवां कारण है क्रेडिट कार्ड और ईएमआई संस्कृति। क्रेडिट कार्ड शुरुआत में सुविधाजनक लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। लोग पूरे पैसे से चीज़ें खरीदने के बजाय ईएमआई पर लेना ज़्यादा बेहतर समझता है। इससे खर्च करने का दर्द महसूस नहीं होता। जब तक बिल आता है तब तक अगला खर्च तैयार रहता है। यही आदत लोगों की लगातार कर्ज में रखती है। आठवां कारण है सामाजिक दबाव और जिम्मेदारियां। भारत में परिवार और समाज की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, शादी धूमधाम से करना, रिश्तेदारों के सामने मान बनाए रखना, इन सब के लिए लोग लोन लेने से नहीं सकते। वह सोचते हैं कि इज्जत बचाने के लिए कर्ज तो चल ही जाएगा। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि ईएमआई कल्चर भारत में कैसे आया। दरअसल भारत में ईएमआई संस्कृति अचानक नहीं आई, बल्कि यह धीरे धीरे कई सालों में विकसित हुई है। ईएमआई का मतलब है किसी महंगी चीज़ को पूरी कीमत एक साथ देने के बजाय उसे छोटे छोटे मासिक हिस्सों में चुकाना। आज यह इतना सामान्य हो गया है कि लोग पूछते हैं कि ईएमआई कितनी बनेगी, न कि पूरी कीमत कितनी है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, आर्थिक और मानसिक कारण भी रहे हैं। शुरुआत पुराने ज़माने से समझनी होगी। आज़ादी के बाद कई दशकों तक भारत में आम लोगों की आय बहुत सीमित थी। बैंक की व्यवस्था भी मजबूत नहीं थी। उस समय ज़्यादातर लोग नकद में ही चीज़ें खरीदते थे। अगर पैसे नहीं होता था तो या तो नहीं खरीदते थे या रिश्तेदारों से उधार लेते थे। बैंक लोन आम आदमी की पहुंच से दूर थे और केवल घर या खेती जैसे बड़े कामों के लिए ही लोन मिलता था। धीरे धीरे 1980 और 1990 के दशक में भारत में शहरीकरण बढ़ा। लोग गांव से शहरों की ओर आने लगे। नौकरी, शिक्षा और बेहतर जीवन की चाह बढ़ी। इसी दौर में टीवी, फ्रिज, स्कूटर जैसी चीज़ें मध्यम वर्ग की ज़रूरतें बनने लगी। कुछ दुकानदारों ने किस्त पर सामान देने की शुरुआत की। यह ईएमआई का शुरुआती रूप था, लेकिन तब यह बहुत सीमित था और ज़्यादातर भरोसे और पहचान पर चलता था। असल बदलाव 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आया। जब भारतीय अर्थव्यवस्था खुली तब विदेशी कंपनियां आई, निजी बैंक बने और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। बैंकों को नए ग्राहक चाहिए थे। इसी समय मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ और लोगों की आय भी पहले से बेहतर होने लगी। बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने समझा कि अगर लोगों को आसान किस्तों में खरीदने की सुविधा दी जाए तो वह ज़्यादा खर्च करेंगे। यहीं से ईएमआई को बढ़ावा मिलने लगा।
2000 के बाद क्रेडिट कार्ड का चलन शुरू हुआ। यह ईएमआई संस्कृति के लिए एक बड़ा मोड़ था। क्रेडिट कार्ड ने लोगों को अभी खरीदो बाद में चुकाओ की आदत सिखाई। पहले लोग पैसे देकर सामान खरीदते थे, अब वह कार्ड की लिमिट देखकर खरीदने लगे। शुरुआत में यह सुविधा केवल बड़े शहरों और नौकरपेशा लोगों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। इसके बाद बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने ईएमआई को हर चीज़ से जोड़ दिया। मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, बाइक, कार, यहाँ तक कि फर्नीचर और कपड़ों तक पर ईएमआई मिलने लगे। दुकानों में सेल्समैन खुद पूछने लगे कैश या ईएमआई। इससे ईएमआई का एक विकल्प नहीं बल्कि सामान्य तरीका बन गई। कई बार लोग ईएमआई इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जेब पर कम बोझ पड़ेगा। तकनीक ने ईएमआई संस्कृति को और भी तेज कर दिया। मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल भुगतान ने लोन लेना बहुत आसान बना दिया। अब बैंक जाने या लंबा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं रही, कुछ क्लिक में लोन मंजूर हो जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई जैसे शब्दों ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, जबकि असल में कीमत कहीं न कहीं जुड़ी होती है। सोशल मीडिया और विज्ञापनों का भी बड़ा योगदान रहा। विज्ञापनों में दिखाया गया है कि ईएमआई पर सामान लेना समझदारी है क्योंकि आप आज बेहतर जीवन जी सकते हैं। फिल्मों और प्रचार में ईएमआई को आधुनिक और स्मार्ट फैसला बताया गया। इससे लोगों की सोच बदली, उन्होंने बचत करने के बजाय किस्तों में खर्च करना शुरू कर दिया। एक और अहम कारण है महंगाई और आय का अंतर। चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ी, लेकिन आम आदमी की सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। ऐसे में पूरी रकम एक साथ देना मुश्किल हो गया। ईएमआई ने इस समस्या का आसान समाधान दिया। लोगों को लगा कि वह अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं बिना ज़्यादा इंतजार के पूरी कर सकते हैं। धीरे धीरे ईएमआई संस्कृति आदत बन गई। लोगों ने बड़े खर्च के लिए बचत करना कम कर दिया और किस्तों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। नई पीढ़ी ने ईएमआई को सामान्य जीवन का हिस्सा मान लिया। इसके लिए यह कोई कर्ज नहीं बल्कि सुविधा है। लेकिन समस्या तब आती है जब एक से ज़्यादा ईएमआई चलने लगती है और कुल बोझ समझ से बाहर हो जाता है। कुल मिलाकर ईएमआई संस्कृति भारत में आर्थिक सुधारों, बैंकिंग विस्तार, तकनीक, विज्ञापन, बदलती जीवन शैली और मानसिकता के कारण आई। वह यह अपने आप में न अच्छी है न बुरी। सही योजना और समझ के साथ ईएमआई जीवन आसान बना सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे ली गई ईएमआई इंसान को लंबे समय तक कर्ज में बांध सकती है। इसलिए ईएमआई को सुविधा समझना चाहिए, आदत नहीं।